इस बुलेटिन की प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 6 दिसंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। शनिवार रविवार देर रात को विक्रम नगर में गंभीर हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक घरों में घुस गया। ट्रक ने करीब 4 मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। बाबा महाकाल की कृपा से हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना में मकानों की दीवारें गिर गई। ट्रक की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक के बाद एक 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद वह पलट गया। मकानों में रहने वाले लोग पीछे के कमरों में सो रहे थे, जिससे जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक उद्योगपुरी की तरफ से रॉन्ग साइड में आ रहा था। करीब 1-1:30 बजे अनियंत्रित होकर वाहन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक के पोलों को टकराता हुआ सीधे 3-4 मकानों में घुसा और एक मकान के तो पूरे अंदर चला गया, दीवार टूट गई। किस्मत अच्छी थी कि ये जो रहवासी है आगे वाले कमरे में रात को सो रहे थे। इलेक्ट्रिक की फॉल्ट हुआ रात को। इलेक्ट्रिक की फॉल्ट होने से आग जनी होने से भी बच गए। ऐसे ही नागदा उन्हें रोड पर डाबरी के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरी। दुर्घटना में कार 3 पलटी खाकर करीब 50 फीट दूर जाकर गिरी। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे, जो कि इंदौर से मंदसौर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम सड़कों पर सुबह से लेकर देर शाम तक मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। इसके लिए रोजाना सैकड़ों लोगों पर जुर्माना ठोका जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस इन्हें जेल की हवा भी खिलवा रही है। हाल ही में स्मार्ट सिटी के तहत ई चालान की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पुलिस की नजरों से बचे मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को तीसरी आंख से देखकर चालान घर भेजने की व्यवस्था की गई है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ठीक इससे उलट है। पर्दे पर आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो पुलिस कंट्रोल रूम, स्मार्ट सिटी ऑफिस और सिंहस्थ मेला कार्यालय की हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती दिखा रहा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अपने ही कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं करवा पा रहा है। इन कार्यालयों में मौजूद सरकारी मुलाजिम अपने ही अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा बता रहे हैं, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी भी गोलमाल जवाब देते दिखाई दिए। सुनिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी की सफाई। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आमजन, जिसमें पब्लिक सर्वेंट भी सम्मिलित है, सभी लोग इस कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। और अगर ऐसी त्रुटि हुई तो अगर सरकारी कर्मचारी के माध्यम से हुई तो ये गंभीर रूप से आपत्तिजनक है, क्योंकि समाज में के लोगों को वही नियंत्रित वर्तमान में करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कोई त्रुटि करता होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको प्रथम रूप से खुद उदाहरण स्थापित करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने जो जानकारी दी है उसकी निश्चित रूप से हम जाँच करवाएंगे और अगर कोई कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम आमजन को से कोरोना नियंत्रण के लिए पालन करवाते हैं। खासरोद की धरोहर नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित तालाब इन दिनों अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिसके चलते पूरे तालाब में गंदगी का राज है। आलम यह है कि गंदगी की वजह से तालाब का पानी दूषित हो गया है। दुर्गंध की वजह से आसपास के रहवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तालाब में भोपा कॉलोनी के गंदे नाले का पानी, पॉलीथिन और अन्य सामग्री मिल रही है, जिसके चलते तालाब लगातार अपनी पहचान खोता जा रहा है। तालाब में गंदे नालों का पानी मिलने से रोकने के लिए कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन वे कोई सुध नहीं ले रहे हैं। ये कचरा पूरा फैलने वाला है, पूरा नाला पूरा कचरों से भरा हुआ है। यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा कचरा है। गंदे नाले में फेंकते लोग बार, इसलिए चारों तरफ कचरा ही कचरा हो गया है सब कुछ। तराना स्थित उतारा हनुमान मंदिर में 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इस मौके पर महाकाल भक्त मंदिर के राजगुरु, मंदिर के पुजारी पंडित मोहित जोशी, विदुर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में हनुमान भक्तगण, बजरंग झंडा समिति के सदस्य मौजूद रहे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए हनुमान बाबा से प्रार्थना की गई। पूरे देश में कोरोना की वजह से आमजन और सरकारें परेशान हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना वायरस बना हुआ है। ये मुसीबत जल्द से जल्द दूर हो, ऐसी कामना राम भक्त से की गई है। नगर पंचायत में उतारा हनुमान मंदिर चौराहे
के अंदर 56 भोग और महाआरती का आयोजन किया गया है। जो अभी अपने देश में कोरोना महामारी चल रही है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की गई है भगवान से, और आरती पूजन भोग्य किया गया है और इसके भगवान के नगरवासी भगवान सबको खुश रखे, अच्छा रखे, ये प्रार्थना की गई और इसका जल्द से जल्द अच्छा भव्य निर्माण हो जाए। रविवार सुबह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को पुजारियों ने पूजन अभिषेक करवाया। सपरिवार उन्होंने दर्शन किए। पूजन के बाद पुजारी और मंदिर समिति के सदस्यों ने शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आपने देखी जिले भर की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।